नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले और उनके घर पर तोड़फोड़ की घटना अब सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि ये एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। ये हमला न केवल एक व्यक्ति पर हुआ, बल्कि ये पूरी तरह से एक समाज और जाति की पहचान को नकारने का प्रयास है। रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ केवल इसीलिए कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर बाबर की आलोचना हो रही है तो क्या राणा सांगा की आलोचना भी उतनी ही जरूरी नहीं है। ये बयान शायद कुछ लोगों को असहज लगा और इसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुप्पी और राज्य सरकार का नरम रवैया उन कमजोर वर्गों की आवाज को दबाने का काम कर रहा है जो इस संघर्ष में शामिल है। दरअसल योगी सरकार का ये मौन दलित समाज के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। जब एक दलित नेता पर हमला होता है और सरकार उसे नजरअंदाज करती है तो ये पूरे समाज को असुरक्षित महसूस कराता है। अखिलेश यादव ने सही समय पर इस मुद्दे को उठाया और इसे केवल रामजी लाल सुमन का मामला नहीं बल्कि दलितों पर हुए हमले की परिघटना के रूप में पेश किया। अखिलेश यादव ने जो कहा वो केवल दलितों के पक्ष में था और उन्होंने ये दिखाया कि ये मामला एक जाति आधारित हमला है, ना कि केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ किया हुआ हमला। रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। इसने बीजेपी के खिलाफ कई सवाल खड़े कर दिए, खासकर ये कि क्या राज्य में दलितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल दलित नेताओं पर है या फिर ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना पर अपनी सशक्त प्रतिक्रिया दी, जो कि खुद दलितों के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और आजकल उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है। आप देखिए, एक चुने हुए सांसद के घर पर इस तरह का हमला होता है और ये तब है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा में थे। ये एक सुनियोजित हमला है जिसको संरक्षण दिया गया है कि वो जाके हमला करके एहसास कराएं कि कोई किसी भी तरह की जो व्यक्ति की आजादी उसका प्रयोग ना कर पाए। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि जिस दल से वो हैं उस दल के बड़े नेताओं ने उनका संरक्षण नहीं किया। हालांकि ये कहकर छोड़ दिया कि भाई दलित समाज आते हैं इसलिए हमला है। कल अगर आप पिछड़े वर्ग का कोई आपका जो मेंबर्स है वो वैचारिक बात करेगा तब भी आप ऐसे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। ये चुने हुए सांसद के घर पर इस तरह का हमला तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद थे। यह हमला पूरी तरह से सुनियोजित था और इसे संरक्षण दिया गया। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने से रोका जाए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि जिस दल से रामजी लाल सुमन आते हैं उस दल के बड़े नेताओं ने उनका समर्थन नहीं किया। अगर यही हमला समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हुआ होता तो क्या उस समय पार्टी इस घटना को यूं ही छोड़ देती? क्या पार्टी के सीनियर नेताओं को उनका साथ नहीं देना चाहिए था? रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ है और इसे नजरअंदाज करना समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को कुचलने जैसा है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि ये रामजी लाल सुमन पर हुए हमले की निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस हिंसा में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना, परिवार को गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना और घर पर हमला करना, ये तो पूरी तरह से अपराधियों का काम है। चंद्रशेखर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कल इन हमलों के बाद रामजी लाल सुमन के परिवार, उनके बच्चों, उनके करीबी असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे? क्या उनके लिए ये डर का कारण नहीं बनेगा? ये लापरवाही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक गंभीर अतिक्रमण है। ये एक प्रकार का जंगल राज बन चुका है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल संज्ञान में लेकर इस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि कानून का राज है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने यह स्पष्ट किया है कि रामजी लाल सुमन के बयान पर वो कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन वो बयान उनकी पार्टी की नीति के तहत था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं को रामजी लाल सुमन का साथ देना चाहिए, उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।
ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।